हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए एक कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं एसएससी। ओके, एसएससी कौन है, मतलब इनकम टैक्स किसको भरना है या किन किन चीजों में हमको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, इसको हम एसएससी कहते हैं या द पर्सन कहते हैं। मतलब किन किन लोगों को इनकम टैक्स भरना रहता है और उनके लिए रूल्स अलग है और अलग ऐसे 6 अलग कैटेगरीज है जिसमें आपको इनकम टैक्स के लिए आप लायबल होते हो। कैटेगरीज है, ये 7 कैटेगरीज क्या क्या है इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली एसएससी मतलब द पर्सन। तो सबसे पहले जो एसएससी है उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। तो जैसे मैं लाजरस डायस हूं, मेरा एक इंडिविजुअल फाइल है, मेरा जो इंडिविजुअल इनकम जो है उसके ऊपर मेरे को इनकम टैक्स का फाइल करना पड़ता है। मेरी वाइफ है सिल्विया डायस, उनका एक इंडिविजुअल फाइल होता है, उन्होंने जो भी इनकम कमाया उसका उनको रिटर्न सेपरेट भरना पड़ता है। और उसी प्रकार से दूसरा जो हेड है या दूसरा जो कैटेगरी है उसको हम कहेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये जो एक अलग एंटिटी है, मतलब जैसे लाजरस डायस ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, इसलिए लाजरस डायस का एचयूएफ नहीं हो सकता है। मुस्लिम कोई भी रहेगा उसका एचयूएफ नहीं हो सकता है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए। तो हिंदू में क्या होता है, अगर एक राजेश शाह है, वो राजेश शाह का इंडिविजुअल इनकम हो सकता है और उसका इंडिविजुअल फाइल होता है। उसी प्रकार से राजेश शाह एचयूएफ, ऐसा वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फाइल भी वो ओपन कर सकता है। और अगर वो ओपन करेगा और उसमें अगर कोई बिजनेस वो करता है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये सैलरी इनकम में नहीं होता है या कोई इसमें सिर्फ बिजनेस होता है और ट्रेडिंग इनकम होता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक अलग फाइल है। तो मतलब राजेश शाह एज एन इंडिविजुअल अलग है, राजेश शाह एचयूएफ मतलब उसका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसकी वाइफ और जो बच्चे हैं उसका पूरा एकत्रित एक फाइल होता है। जो भी इनकम उसमें आता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के डिडक्शंस उनको मिलते हैं। सिमिलरली एक कंपनी होता है, तीसरा कैटेगरी जो है वो कंपनी। जो भी कंपनी आरओसी के अंडर, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जो रजिस्टर होती है, जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं या पब्लिक लिमिटेड कहते हैं, तो वो फाइल अलग होता है। जैसे मेरा नाम, मेरा इंडिविजुअल एक फाइल है, उसी के साथ मेरा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है जहां पर मैं और आशीष वंजारा और सिल्विया मैडम हम लोग डायरेक्टर्स हैं। तो वो एक प्राइवेट कंपनी हो गई, उसका अकाउंट अलग होता है, उसका इनकम टैक्स का फाइल अलग होता है। सिमिलरली एक फर्म जो है वो एक अलग कैटेगरी है। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। तो जैसे महाराष्ट्र में और हम लोग उसको फर्म रजिस्टर करना पड़ता है, तो पार्टनरशिप फर्म एक अलग होता है, वो एंटिटी अलग होता है। और पार्टनरशिप जैसे एक हस्बैंड वाइफ या बच्चे भी मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं या कुछ दोस्त लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। बट जो भी इनकम, उसके लिए अकाउंट अलग होता है, उसका पूरा अकाउंटिंग अलग होता है, उसके लिए डिडक्शंस अलग होता है और उसका फाइल अलग होता है। तो मतलब एक इंडिविजुअल जो है उसका इंडिविजुअल फाइल भी हो सकता है, अगर वो हिंदू है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी वो पार्ट हो सकता है। एक प्राइवेट लिमिटेड में, एक क्या अनेक प्राइवेट लिमिटेड में वो डायरेक्टर हो सकता है, अनेक पार्टनरशिप फर्म्स में वो पार्टनर हो सकता है।
ऐसे करके उसका पूरा इनकम जो है वो डिवाइड हो जाता है और एक फर्म का इनकम टैक्स का रूल्स अलग होता है। उसके अलावा एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन करके एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI AOP करके है। क्या होता है कि कभी कभी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स लोग करते नहीं है, जैसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट रहेगा उसमें कुछ लोग आते हैं तो वो लोगों को एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में वो फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा लोकल अथॉरिटी है, जैसे BMC है, TMC है, MSRDC है, जो भी ये जो लोकल अथॉरिटीज है, कॉसी बॉडीज है, वो लोग का अलग फाइल होता है। और लास्ट में कुल देवता जो है, जिसको आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कहते हैं, वो कुल देवता का भी फाइल हो सकता है और वो कुल देवता का फाइल अपने आप से एक रिटर्न हम लोग सेपरेट उसमें भर सकते हैं, जिसमें उसका भी इनकम और उसका भी एक्सपेंसेस हो सकता है और साथ ही साथ उसका टैक्स भी हो सकता है। तो ये 7 एंटिटीज है जिसमें हम द पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी, ये सब जो इन कैटेगरीज में हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।